हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते अपने यूट्यूब चैनल पर। आज न्यू ब्लॉग पर आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे चित्रकूट में हनुमान धारा के बारे में। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे चित्रकूट में हनुमान धारा के बारे में। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में पर्वत पर विराजमान संकट मोचन हनुमान का हनुमान धारा मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ जमीन से 600 फीट की ऊंचाई पर विराजे बजरंगबली के दर्शन और उनके कंधे को स्पर्श करते हुए निकली बली पवित्र धारा का जल भक्तों के लिए कल्याणकारी मानी जाती है। पर्वत पर टिकी अंजनी नंदन की प्रतिमा के ऊपर 2 जल कुंड है जो कभी खाली नहीं होते। इन जल कुंडों में जल कहां से आता है यह आज तक पता नहीं चला सका। इन जल कुंडों में कुंड से निकलने वाली जलधारा बजरंगबली हनुमान के बाएं कंधे को स्पर्श करते हुए मंदिर के नीचे एक कुंड में गिरती है। भगवान के दर्शन कर भक्त इस कुंड का जल पीते हैं। माना जाता है कि हनुमान धारा के हनुमान जी के दर्शन और कुंड का जल पान करने से सभी प्रकार के कष्ट दुख रोग बाधियों और संकट का नाश होता है। चित्रकूट में कामनाथ के दर्शन और मंदाकिनी में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित करने से अभिलाषी श्रद्धालु यहाँ राम भक्त हनुमान के दर्शन करने पहुँचते हैं। पूर्व में इस मंदिर तक पहुँचने के लिए दुर्गम पहाड़ी पर पत्थर की 300 सीढ़ियाँ थी, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 618 कर दिया गया। अब यहाँ रोपो सेवा भी शुरू कर दी गई है। अनुमान है कि रोजाना लगभग 600 श्रद्धालु रोपो से हनुमान धारा मंदिर पहुँचते हैं, जबकि बहुत से लोग अभी भी सीढ़ियों के रास्ते पहुँचकर पवन सूत्र के चरणों में माथा टेकते हैं। हनुमान धारा मंदिर के पुजारी अशोक कुमार मिश्रा बताते हैं कि इस पर्वत पर हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम ने स्थान दिया था। उनकी ही बाण से यहाँ सरस्वती के पावन धारा प्रस्तुत हुई थी, जो तब से अविरल बह रही है। पुजारी मिश्रा ने बताया कि जब भगवान श्री राम बैकुंठ धाम को प्रस्थान करने लगे तब हनुमान जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन भगवान ने उन्हें यहीं धरती पर रहने का आदेश दिया। पुजारी मिश्रा बताते हैं कि भगवान राम ने कहा, हनुमान आप कलयुग में धरती पर मेरे भक्तों की रक्षा सहायता करेंगे। आपको माता सीता ने अजर अमर रहने का वरदान दिया है। भगवान ने हनुमान जी से वरदान मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा। हनुमान जी ने भगवान श्री राम से बताया कि प्रभु, लंका दहन के बाद से मेरे अंदर अभी भी अग्नि का ताप है। तब भगवान ने हनुमान जी को इस पर्वत पर स्थान दिया और उनके अंदर के ताप की शांति के लिए बाण चलाकर सरस्वती की धारा प्रस्तुत की। यही स्थान हनुमान धारा के रूप में विख्यात हुआ है। चित्रकूट एक पवित्र स्थान है जो अपने प्राकृतिक दृश्य और आध्यात्मिक उद्यान दोनों के लिए प्रसिद्ध है और इसकी अपनी अलग पहचान है। श्री वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ श्री रामायण में इस स्थान की सुंदरता और पवित्रता
के बारे में बताया कि इस स्थान और इस क्षेत्र में रहने वाले संतों के बारे में व्यापक वर्णन है। चित्रकूट में हनुमान जी का एक विशाल और भव्य मंदिर है। यह की पहाड़ी पर हनुमान जी विराजमान है। यहाँ भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पहाड़ों पर हनुमान जी का मंदिर स्थित है। हनुमान धारा मंदिर स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड है जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। यहाँ 12 महीने भक्तों का आना जाना रहता है। चित्रकूट में पवित्र स्थान में रामघाट और एक और पवित्र स्थान है जिसे श्री हनुमान धारा कहा जाता है, जो श्री हनुमान से जुड़ा हुआ है। यह स्थान रामघाट से लगभग 4 किलोमीटर पूर्व में पर्वत शिखर पर स्थित है। पहाड़ से कहीं से निकलने वाली ठंडी और साफ पानी की एक धारा हनुमान जी के पूछ से खींचे हुए रहती है, जो प्राकृतिक रूप से बनती है। श्री हनुमान का विग्रह प्राकृतिक रूप से बनी गुफा में है। जलधारा की सबसे अच्छी बात यह है कि यह गुफा से 10 फीट नीचे कुंड में गिरकर लुप्त हो जाती है। हनुमान धारा चित्रकूट के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी ने अपनी जली हुई पूंछ से लंका को जला दिया था, तब वह अपनी जली हुई पूंछ को बुझाने के लिए इस स्थान पर आए थे। यह एक पहाड़ पर स्थित है जहां लोगों को हनुमान धारा तक पहुंचने के लिए 360 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। अब पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए रोपो भी उपलब्ध है। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर भी श्री राम की महिमा गाई जाती है, श्री हनुमान अपनी आंखों में अनंत आंसू लेकर उपस्थित होते हैं। चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहां कई संत और साधु हमेशा श्री राम की महिमा का वर्णन करते हैं। इस प्रकार श्री हनुमान जी चित्रकूट में भ्रमण करने आए थे। जब भी यहाँ श्री राम कथा होती है और जब श्री हनुमान द्वारा लंका जलाने का दृश्य सुनाया जाता है, तो श्री हनुमान की पूंछ से सनसनी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर निवास करने वाले श्री हनुमान की पूंछ पर प्राकृतिक रूप से ठंडी धारा गिरती है। यहाँ आने पर आपको तुरंत भगवान हनुमान की दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है और यहाँ का वातावरण इतना ठंडा और शांतिपूर्ण है कि कोई भी वास्तव में अपने भीतर और भगवान से जुड़ सकता है। यहाँ 2 तरफ से जाया जा सकता है, या तो रोपों से या इस सीढ़ियों से। इस प्राचीन स्थल का अपना शांत सौंदर्य और धार्मिक महत्व है। आप सीढ़ियाँ या रोपो ले सकते हैं, जिसकी लागत प्रति व्यक्ति लगभग 150 रुपये है। पंडितों की यहाँ उपस्थित लूटपाट की योजना होती है और वह हर पड़ाव पर पर्यटकों को दान के लिए मजबूर करते हैं। रामायण काल की प्राकृतिक व्यवस्था को प्रतिकरण ने परेशान कर दिया है और यहाँ अब कामोबेश एक रोपो पहाड़ी स्थान बनाकर रह गया है। तो गाइस, ये थी कुछ जानकारी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस ये थी कुछ जानकारी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और शेयर कर दीजिए।